हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राकेश और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स। जिन भी बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, जिन्हें ये लगता है कि मैथ्स मुझसे नहीं हो सकता है, या आप क्लास में देखते हो आपको टीचर पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि कहीं उसकी नज़रें हम पर ना पड़ जाए, टीचर हमको पूछ न ले मैथ्स, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, या घर में आपको सभी लोग कहते हैं कि आपको मैथ्स नहीं आती है, आप परेशान हो चुके हो कि मैथ्स को हम कैसे समझें, कैसे सीखें, या आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में हो रही है, तो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि मैथमेटिक्स को सिखाऊंगा। बेसिक से लेकर के टॉप तक हम लोग सीखेंगे और आराम से आप धैर्य से हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए और आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स को सिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स में हमको नंबर समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम नंबर संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तो मैथ्स की प्रॉब्लम हमारे कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो आज जब हम जान जाएंगे मैथ्स में, चूंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स हमको समझना है, तो डिजिट के बारे में समझना जरूरी है, नंबर के बारे में, अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कैसे कैसे हम उनको डील कर सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और इस चैनल पे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक, उसको हम बोलेंगे सबसे पहले कि बेसिक मैथ्स। हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब हमारा बेसिक मैथ्स में जो भी चीजें छोटी छोटी होती हैं, जो आप किसी टीचर से पूछ नहीं पाते हो, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, और आपको ये लगता है कि हमें मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सारे प्रॉब्लम का जड़ जो है, जो रूट है, वो आपका बेसिक मैथ्स है। बेसिक की चीजें अगर आपको नहीं आएगी ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों। ठीक है, तो हम बेसिक मैथ में, तो सबसे पहले एक, कभी भी हमारे घर में या स्कूल्स में या कोई भी पूछ देता है कि बेटा मैथ्स पढ़ते हो, बच्ची मैथ्स पढ़ते हो, बताओ मैथ्स का फादर कौन है, मैथ्स का पिता कौन हो, किसे माना जाता है? तो मैथ्स का जो फादर है उनको हम बोलते हैं आर्किमिडीज। मैथमेटिक्स के जो फादर है, जिनको जनक मानते हैं, पिता मानते हैं, वो हमारे हैं आर्किमिडीज। तो मैथमेटिक्स के फादर, मैथमेटिक्स के फादर यानी कि पिता, मैथ्स के जो पिता हैं उनको हम कहते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज मैथ्स के फादर कौन है? आर्किमिडीज हैं। ओके, चलिए ये तो पॉइंट हम जान लिए। अब हम लोग समझेंगे कि नंबर क्या होता है, मतलब संख्या क्या होता है। संख्या, नंबर इसको बोलते हैं। उसके पहले हम ये समझ लें कि अंक क्या होता है। अंक, इसको बोलते हैं डिजिट। तो देखो, जो डिजिट होता है, डिजिट हमारा सिंगल वैल्यू होता है, मतलब जो अकेले होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं अंक। अंक का मतलब हुआ जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या हुए? अंक हुए। अंक हमेशा सिंगल होता है, अकेला होता है। अंकों से मिल करके हमारी क्या बनती है? संख्या बनती है। तो अगर हम ये बात करें कि संख्या क्या होती है, हम संख्या के बारे में बताएंगे। संख्या, संख्या ये हमारा संख्या एक ऐसा मान होता है जिसे हम गणना करते हैं। अंकों की सहायता से हमारा संख्या बनता है। जैसे हम बोल दें कि 10, तो 10 हमारा क्या है? एक संख्या है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। कौन कौन सा अंक है इसमें? 1 है और 0 है। अगर मैं यहां लिख दूं 100, 100, तो ये हमारा क्या हुआ? संख्या हुआ। संख्या हुआ 1, 2, 3। ठीक है, मान लीजिए लिख दिया 999, 999, तो इसमें 3 बार 9 आया। मैंने लिख दिया 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3, 123 ये हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ? संख्या हुआ। तो ये जानेंगे। और भी हमको जो भी चीजें समझनी है, हमको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे।
तो हम लोग अब समझते हैं कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार कि अंक क्या होता है। अंक हमारा क्या होता है, अकेला वैल्यू होता है, अकेला मान होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं मैथमेटिक्स में, अंक गणित में। संख्या क्या होती है, अंकों से मिलकर के हमारी संख्या बनी होती है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। कितने प्रकार के नंबर होते हैं, तो देखो वेरियस टाइप के होते हैं, लेकिन हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं संख्या के प्रकार, इसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। देखो ये जो हमारा है ये बहुत जरूरी है सभी क्लास के लिए। क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। हम 9th में भी पढ़ते हैं संख्या पद्धति, और हम अगर 6, 7, 8 में भी हैं तो ये सारी चीजें हमको बताई जाती है। यहीं से ही मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है, गणित की शुरुआत होती है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, जब तक इसको नहीं जानेंगे ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आराम से आप वीडियो को देखो, और अगर जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि ये लिखना जरूरी है, तो आप उसे लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स बहुत ही आसान होता है, मैं आपको बता दूं, मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, और इसमें कम टाइम देकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। और देखो दैनिक जीवन में भी मैथ्स का बहुत रोल होता है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, आप मार्केट जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप कैसे भी करके क्लासेस तो कवर कर लिए। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाता हूं। मैं एक फ्लो डायग्राम बनाता हूं और उसमें आपको सारी संख्याएं पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा सर्कल है, मैंने बनाया, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सबके मैं अंग्रेजी भी लिखता चलूंगा, इंग्लिश भी लिखता चलूंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ इनको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, और कोई सीबीएसई बोर्ड से भी है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, बिकॉज मैं उनके लिए इंग्लिश भी लिख रहा हूं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल हिंदी में मिलेगा, आपको उसका इंग्लिश भी मैं बताऊंगा और हिंदी में तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये समझिए, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना, ये कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। इसको मैं, ये यहां से है, मैं यहां लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ नंबर, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं हमारा होल नंबर, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। फिर हमारा आता है परिमेय संख्या, है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इसी में मैं आपको एक छोटा सा बनाता हूं, ये अलग से है, इसको हम बोलेंगे आपको, जो हमारा वास्तविक है इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया इंटीजर, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे रियल नंबर, रियल नंबर, इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, ये हमारा होगा इर्रेशनल नंबर। अब हम इसको समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जितनी होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं,
ये हमारी नेचुरल नंबर हो गई। और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं, उसमें केवल हमको ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, 0। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो भी नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? ये समझ लीजिए, आपको मैथ्स आसान है, कुछ चीजें और मैं आपको बताऊंगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप उन्हें बताइए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब हमारी क्या होती हैं, अप्राकृतिक संख्याएं होती हैं। थोड़ा सा और बाहर डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसके लिए आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, हमारी बात आपको समझ में आ रही है और सुनाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दे, आगे हम कर दे, जैसे कि हम आपको लिखते हैं, ये रेड से मैं लिख देता हूं, ये हमारा हो गया 0, और बाकी मैं लिख देता हूं आपका ब्लू मार्कर से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ये हमारे हुए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है जिसमें 0 को भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं आगे। अगर 0 से कोई तो स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या है। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो मैथ्स बहुत आसान है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, इसको मन में जब आप बैठा लोगे, मैथ्स आसान है तो मैथ्स ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके लिए इजी होने लगेगा। आप अपने मन में जब बैठा लेते हो कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स को हम समझ नहीं सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं, तो ये आपके मन में एक आइडिया, एक विचार बन जाता है कि हमको मैथ्स आएगा ही नहीं। मैथ्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पूर्ण संख्या, अब देखते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, अब इसको समझना थोड़ा सा आपको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जहां तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप 11th 12th में मैथ्स पढ़ो, आप उसके आगे इंजीनियरिंग करो, बीटेक करो, जहां भी अगर जाओगे तो इंटीजर बहुत जरूरी होता है, इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको आप स्टार मार्क्स जरूर बना लेना, ये आपको हमेशा आएगा। इंटीजर समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि देखो, अगर हम माइनस इनफाइनाइट की बात करें, मतलब ऋणात्मक अनंत से लेकर के हम डॉट 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 मैं बात करूं -10 -9 -8 डॉट 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 -2 -1 फिर 0, ठीक है, ये 0 हो गया, फिर 1 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ये सबका जो संग्रह है, जो सबका समूह है, उसको हम बोलेंगे पूर्णांक, इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इंटीजर 2 प्रकार का होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक, 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 ठीक है, धनात्मक। तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये हुआ हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 को छोड़कर यहां से आगे जितने भी नंबर है इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो नेचुरल नंबर है ना, उन्हीं को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा देखिए, यहां मैंने बात कही थी 1 से लेकर अनंत तक, और यहां भी 1 से लेकर अनंत तक। तो पॉजिटिव धनात्मक जो इंटीजर होता है, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, उसको हम बोलते हैं 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस। ये इसके आगे कुछ नहीं, तो ये सब प्लस होते हैं, ये प्लस होते हैं। सारे नंबर अपने आप में क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं ऋणात्मक के बारे में। तो ऋणात्मक क्या होता है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ताकि मैं फिर से आगे हम इसको इरेज करें। ये फ्लो डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, ठीक है, फिर आपको आसानी रहेगी चीजों को समझ। देखते हैं,
अब हमको समझना है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक हमारा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो हमारे माइनस अनंत मतलब -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट अनंत तक, माइनस में जितनी भी वैल्यू होती है अनंत तक चली जाइए, तो उन सबको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। ये भी बहुत जरूरी है समझना। परिमेय संख्या यानी कि हम बोलेंगे इसको रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब समझाता हूं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंश, ऊपर वाले क्या करते हैं? अंश, और नीचे वाले क्या करते हैं? हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये अंश और हर के, अगर हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी हर जो हमारा होगा 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या आता है? आप कैलकुलेटर में करके देखना, 0 से किसी भी संख्या में हम भाग नहीं कर सकते हैं, मैथ्स एरर होगा, यानी कि उसको अनंत बोलते हैं। तो इसीलिए ये वैलिड नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा अगर हर 0 हो जाए, इसलिए हर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या अगर कोई भी पूछता है तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/8, और ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसको हम जैसे 1/8, -11/12 ऐसे डॉट डॉट एक्सेट्रा। ठीक है, ETC ये एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ये हो गया। अब हम बात करेंगे, हमने क्या क्या देख लिया? हमने प्राकृतिक संख्या देख लिया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरुआत होती है, जिनका शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में केवल हम 0 ऐड कर देंगे। देखिए ये गोला थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें हमने थोड़ा 0 ऐड कर दिया है। अब क्या पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में देखिए प्राकृतिक संख्या भी आ गया, 0 भी आया, और इसके साथ साथ माइनस वाला भी आ गया, जिसकी बात मैंने किया। तो इसका थोड़ा सा ये सर्कल हमारा जो वृत्त है, इसको आप अंडा समझ लीजिए। ये अंडा बड़ा हो गया, ये अंडा धीरे 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 ये बड़ा हो रहा है ना। किसका अंडा है? मुर्गा का नहीं है, ये मुर्गे का अंडा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बड़ा होता गया। परिमेय संख्या हमने देख लिया कि जितने भी, जैसे अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या ऐसा नहीं, अगर हम कोई पूछ दिया कि ये 1 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके बट्टा में हम अपने आप से 1 मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारा जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको भी हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आगे ओके हमारे परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याएं हो गई। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं से पहले हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर क्या, कौन से नंबर को नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो है। तो ये नंबर का खेल बहुत आसान है, इसको आप घबराओ नहीं, बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूं। अब ये बताओ, अगर मैंने लिख दिया √2, तो रूट के अंदर में जितनी भी होती हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया √3, मैंने लिख दिया √4, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
जितनी भी हमारी रूट के अंदर होती है, अंडर रूट के अंदर होती है, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। या इनको दशमलव में भी जैसे 1.333 ऐसे हो गया है ना, 1.7333 ऐसे, तो ये भी हमारे क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब जिनको हम बटा, अंश और हर के रूप में नहीं लिखेंगे उनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याएं की। वास्तविक संख्याएं, ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में ये पहला चैप्टर ही है गणित का, मैथ्स का, वास्तविक रियल नंबर। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो हमारा वास्तविक संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक क्या नहीं होती हैं ये आप जाओगे क्लास 11th में तो जानोगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो हमारे रूट के अंदर माइनस में होती हैं ये हमारी होती हैं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। एक मैथमेटिशियन थे आयोटा, उनके नाम पर इसको हम लिखते हैं। तो अगर कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में है तो वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, वो हमारे होते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा नंबर सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कुछ नंबर के प्रकार है, मैं उस पर बात कर लेता हूं आपसे। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, एक चीज और समझना था, ये अंडा बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या है उनको हम पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या जितनी भी है उसमें प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है उसमें ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, और जितने भी परिमेय संख्या है उसमें पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। और जितने भी वास्तविक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलेंगे, और पूर्ण संख्या को भी हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, पूर्णांक को भी वास्तविक संख्या बोलेंगे, परिमेय को भी वास्तविक संख्या बोलेंगे, और परिमेय को भी, क्योंकि ये इसके के अंदर है, इसको भी हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, देखो आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं वो क्या है। हम लोग अब जानेंगे कि सम और विषम संख्या तो आप लोग जानते हैं, ऑड और इवन नंबर, लेकिन हम उसको भी बता देते हैं ताकि आपको जानकारी रहे। सम संख्याएं क्या है? अगला सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। इवन नंबर को NO शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 10 तो नहीं, 10 तो 2 हो गया, इनसे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, है ना, डिविजिबल हो सकता है, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। मतलब जो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन वो किससे डिवाइड हो जाते हैं? जैसे अगर हम सम संख्या की बात करें तो 9 हमारा नहीं है, 7 तो नहीं है। इसमें अगर इसमें हम बात करें कि ये सम संख्या है कि नहीं, इसमें ये 3 नहीं है। मतलब जिनके अंत में या तो 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, इनको हम बोलेंगे सम संख्या है। वे संख्या है जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इनको बोलते हैं हम ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। ठीक है, तो वे संख्या जिनके अंत में 1, 3 और 5, 7, 9 एक्सेट्रा आए, वो हमारी विषम संख्या होती है। मतलब जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो होगा सम संख्या, और जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये होगा, वो हमारा होगा विषम संख्या है। इसके अलावा हमको यहां बात करने जरूरी है, जिसको बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या मतलब जो किसी से भी डिविजिबल हो, मतलब खुद को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम बात करें 6 की, तो 6 हमारा डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से करते हैं, और 6 से हमारा भाग हो सकता है। हम बात करते हैं 8 की, 8 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से, 4 से और 8 से। अगर हम बात कर ले 10 की, तो ये हो जाएगा 1 तो रहेगा, 1 तो सब में रहेगा, 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 10 से जा सकता है।
इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और अगला जो हमारा है भाज्य के अलावा अभाज्य, अगला क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? मतलब देखते हो ना, गांव में कुछ लोग होते हैं जो सबसे डिफरेंट होते हैं, मतलब एकदम स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, वो किसी डिवाइड किसी के आगे झुकेंगे नहीं, है ना? वैसे लोग, मतलब समझ रहे हो, उस टाइप के लोग, तो उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं प्राइम, मतलब वो अपने आप को प्राइम समझते हैं लोग, हम प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर। वो किसी को नहीं समझते हैं वो प्राइम नंबर, तो वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, वो किसी के लिए काम नहीं आएंगे। यानी कि जैसे हम बात कर लें 1 2 3 5 7, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा 11 13, और क्या होता है 17 19, और क्या हो सकता है 23। मतलब देखो ये या तो खुद से कटेंगे या तो खुद के आगे हम झुक सकते हैं, हम नहीं, मतलब वो जो लड़के जो गांव वाले होते हैं वो या तो खुद से झुकेंगे या किसी से नहीं झुकेंगे। तो या तो 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं, है ना? ये 2 से डिवाइड होगा 1 से, 3 से डिवाइड होगा 1 से तो सब डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो खुद से डिवाइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये सारी चीजें, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आई थिंक अब आपको किसी भी संख्या के बारे में कोई डाउट नहीं रहा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने अंक जाना। तो अंक क्या होता है? जो सिंगल होता है, अकेला होता है, ठीक है। फिर संख्या जाना, अंकों से मिलकर के संख्या बनती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या जाना, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, जो 1 से प्रारंभ होती है। और दूसरा हम लोगों ने पूर्ण संख्या समझा, जिसको होल नंबर बोलते हैं, उसमें 0 और ऐड कर दिया तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, इंटीजर बहुत जरूरी है, उसको हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने अपरिमेय संख्या समझा, उसके बाद से हम लोगों ने अपरिमेय संख्या समझा, उसके बाद से हम लोगों ने वास्तविक संख्या समझा। तो ये अंक आपको बहुत जरूरी है, इसको सीख लीजिए। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम लाएंगे, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे मैथ्स को कैसे ऐड करें। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 + 1 तो ऐड कर सकते हैं, 2 हो जाएगा, लेकिन हम अगर -1 को +1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा। ऐसे अगर मान लीजिए 100 में से तो हम 2 घटा सकते हैं, लेकिन 2 में से हम 100 को कैसे घटाएंगे, इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपका दोस्त हूं, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजोगे, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा और पीडीएफ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा। और स्पेशली कुछ दिनों में मैं बोर्ड्स की वीडियो लेकर आने वाला हूं, बोर्ड्स क्लास के लिए, जो 10th के बच्चे हैं, स्पेशली 12th के बच्चे हैं, उनके लिए भी। और आपको बहुत सारा गाइडेंस दूंगा, आपको आईआईटी, जेईई, नीट, इन सब के बारे में भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि मैं अपना नेक्स्ट क्लास वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप रेगुलर इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में आपके ही जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी शेयर करें। और ये सबके लिए वीडियो है, ये मस्ट वॉच वीडियो, सबके लिए जिनको प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, वो किसी भी क्लास के लिए हो। और मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स को, एकदम बेसिक तरीके से इजी मैं बना दूंगा। बस कुछ चीजें हैं जिनको आप एक बार नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, वहां भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, हमसे बात कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।